damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla avunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. कल रात क्या हुआ था? दीवा, दीवा यहीं थी, तो मैं यहां कैसे पहुंचा? तुम अरे आप, गुड मॉर्निंग। बैठेंगे नहीं आप? कोई जरूरत नहीं है। तुमने कल रात मेरे सर पर मारा और मैं बेहोश हो गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? अब मुझे नाश्ते के लिए कह रहे हो? क्या वाकई ऐसा हुआ था? हमने? हाँ, तुमने। जब मुझे पता चला कि तुमने इस औरत को अगवा किया है। कर्नल, कौन सी औरत? दीवा, ये जिसकी कई रोज से तलाश जारी है। दीवा। दीवा? कर्नल साहब, ये कुर्सी है और कुछ नहीं। खाली कुर्सी? ये है दीवा, यही है दीवा। इसी की खोज कई रोज से जारी है। दीवा, उठो उठो, होश में आओ। क्या किया है तुम लोगों ने? मोहतरमा, कुछ तो बोलिए, जवाब दीजिए। कर्नल, आपने फिर से वही किया ना? अपनी दवाइयाँ नहीं खाई ना? और उस दिन तो आप पुलिस वालों को ले आए थे क्योंकि यहाँ कैदी थे, और अब आप खाली सीट पे हाथ मार रहे हैं। क्या यहाँ पे कोई है? नहीं। नो। घुंघरालू, मेरे प्यारे, मैं कल रात से इसको कहाँ कहाँ तलाश कर रही थी। कर्नल साहब, क्या आपने मेरे बच्चे को छुपाया था? ऐसी चीजें मत किया कीजिए। सुबह बखैर की बरापा। सुबह बखैर तहसीन। अरे, देखने में कितना टेस्टी है। तुम लोगों ने मेरे लिए ये सीट खाली छोड़ी हुई थी। खैर, थैंक्स। जरा आराम से। पनीर, खीरा। जब मैं खा रही हूँ तो मैं तुम्हें कैसे भूखा छोड़ सकती हूँ? ये तुम्हारे लिए। घुंघरालू, मेरा बच्चा, चलो बाबा के पास चलते हैं। आप नहीं कर पूरी बात।
इस कर्नल पे अफसोस हो रहा है, शर्म की बात है। मैं अब सुकून के साथ काम पर जा सकता हूँ, है ना काजिबा साहिबा? जैसे कि हमने कल बात की थी कि हम दीवा के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे। हाँ, हमने रात में बात की थी इस बारे में। बस हम मंगनी की तकरीब हॉल में करेंगे और मैं दीवा के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, जैसे मेरी अम्मी तो पूरे गांव की औरतों को बुला के सारी कहानी सुनाएंगी ना। अम्मी, देखिए हमने एक फैसला किया था, अगर आपने किसी एक को भी बताया तो मंगनी हॉल में नहीं करूंगी। जरूर, और मैं मलिका को छोड़ दूंगा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम? तौबा करो फौरन। जीजू ऐसा तो ना कहें, आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हिलना मत। मैं नहीं हिल रही। सही, ठीक है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सबके बाद प्यार आपको काफी आगे लेकर चला जाता है। और वैसे भी अगर मैं हॉस्पिटल खोल लूं, मेरी शोहरत, मेरा करियर सब तबाह हो जाएगा। अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो तभी इसकी शादी किसी और से हो सकती है, और ये मैं नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा, नहीं कर सकते अम्मी। मोहम्मद को काफी फख्र है, वो यकीनी तौर पर मुझे छोड़ देगा। चलो, और अब ऐसी फजूल बातें मत करना आइंदा। बेफिक्र रहो, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली। अगर मेरे पेट में भी दर्द हो जाए तो भी मैं किसी को कुछ भी नहीं बताने वाली। समझ में आ गई आपके बात? और सुनो, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। ओ मेरी प्यारी अम्मी, क्या आप किसी से कुछ कहने वाली तो नहीं है ना? कायम रहेंगी ना अपनी बात पर? बिल्कुल रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी। आप तो बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह ही है। प्यारी अम्मी। बहुत ही ज्यादा चालबाज हो। अल्लाह जानता है तुम लोगों ने कितना अरसा दीवा को छुपाया है। मैं तुम लोगों को नहीं देखना चाहती। चलो जाओ यहाँ से जल्दी। जन्नत, तुम सबका ख्याल रखना। ठीक है, पूरा ख्याल रखूंगी। चलो जाओ, और इस परिंदे को भी मेरे घर से बाहर रखो। चलो जाओ तुम तीनों यहाँ से, जल्दी से निकलो यहाँ से। खुदा हाफिज। मिलते हैं फिर। मैं दीवा के बारे में किसी को नहीं बताने वाली। अब तुम्हें क्या हो गया है? दो ताली। लग रहा था इन सबसे गुजरना मुश्किल होगा। हम गुजर चुके हैं, तुम्हारा शुक्रिया। वो कर्नल वाला वाकया वाकई हैरत अंगेज था। हमारा अब तक का टाइम बहुत बुरा रहा है ना? बुरा तो नहीं है, तुम एक अंबार हो मसलों का। तुम तो सबसे बड़े मसले से बच गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम कैसे मान गए हॉल के लिए। वो तुम्हें याद करवाना बहुत जरूरी था। हाँ, मैंने एक समझौता किया, लेकिन मैं क्या करता, उस वक्त काफी परेशान हो गया था। लग रहा था कि सबको सब कुछ पता लग गया, इसलिए मंगनी के लिए हाँ कहा। वैसे तो तुम मेरा हाथ भी नहीं मांगना चाहते थे, पर देख लो अब मंगनी हो रही है। अगर हमने एक खेल शुरू किया ही है तो हमें आखिर तक तो जाना ही होगा। सही कह रहे हो। एक खेल है जिसे खेलना होगा। घुंघरियाली, कल रात पता है तुम और मैं, मतलब हम इस खेल में काफी आगे निकल चुके हैं। क्या लगता है तुम्हें? वादा रहा दोबारा नहीं होगा। आखिर में
मेरी मंगनी हो चुकी है और हम बस और हम अच्छे खिलाड़ी हैं। सही कह रही हो। तो आ जाओ फिर मेरी दोस्त। दोस्त दोस्त कहने की क्या जरूरत थी? गुड मॉर्निंग दादा, क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? मैं बैठा हुआ हूं। हाँ ठीक है, आप बैठिए आराम से। कल रात को क्या किया आपने? मैंने क्या किया? क्या सोच रहे हैं? आप लेटे और सो गए। मैं लेट गया, सो गया। मैं जहाज पे नहीं गया। नहीं आप नहीं गए। कल कुछ भी ऐसा मजे का नहीं हुआ और ना ही आप जहाज पे बैठे थे, ठीक है? लेटे रहे और सो गए, लेट गए थे और सो गए, समझ गए? समझ गया। मम्मा कैसी हैं आप? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं सोच रही थी कि हम किबर आपा के पास जाएं, कॉफी वगैरह पियेंगे वहाँ और उनसे मिल भी लेंगे। लड़की, मेरा दिल करा ये ढक्कन तुम्हारे मुंह पे मारूं मैं। घर में बैठो आराम से, और ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। नहीं मामा, मुझे बताया था जीजू ने, हयाती अंकल ही असल में उनके आशिक हैं। मेरा मतलब है कि वो एक बुरी औरत नहीं है, असल में बस वो मशहूर औरत है। मुझे क्यों बता रही हो? इसीलिए वो शादी करना चाह रही है, समझ गई? नेचुरली, मतलब जैसे आप मेरे बाबा की औरत हैं। चलो चलो तैयार हो, हम महमूद पाशा के पास कपड़ों के लिए जाएंगे, ठीक है? मलिका और दूल्हे के लिए। समझ आ गई। तो यहाँ से कहानी का आगाज होता है, एक खूबसूरत कहानी का। कब्रे कॉस्मोडो से प्यार करती है, उसकी बदसूरती से होने के बावजूद। और खूबसूरत और जानवर में बेले को जानवर से प्यार हो जाता है। पहली नज़र में लोगों की खामियों के बावजूद उनसे प्यार करना रोमांटिक होता है, ठीक है? पर अगर वो खामियां तुम्हारे प्यार करने वाले की जान में हैं, अगर वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए दर्द लौटाती हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं जन्नत। हम कल रात मिले थे, लेकिन शायद आपको मैं याद नहीं होंगी क्योंकि कल बहुत अफरा तफरी थी ना। ये मुमकिन नहीं है, तुम काफी ज्यादा लोगों की आंखों में लगती हो। ये मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट की बहन है ना, देखो इसको कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। इसकी अम्मी हैं आप। गुड मॉर्निंग। केबर, अब्बू घर में हमारे साथ नहीं आए, वक्त के साथ साथ उन्हें जाकर देख लेना। ठीक है, समझ गई। परेशान बिल्कुल मत हो जवान खातून, मैं पहले से ही घर के काम कर रहा था। हम दादा अबू पर नजर रखेंगे,
हाँ चलो ठीक है, बस वो कर्नल से ना मिले, ख्याल रखिएगा, ठीक है? आपके मशवरे के लिए बहुत शुक्रिया। कोई और हुक्म? नहीं तो वैसे एक बात बताएं, हम जा कह रहे हैं? हम घर से निकले हैं बाजार जाने के लिए। तुम्हें पता है मेरे बच्चे कैसे हैं। हो सकता है वो बाजार से खाली हाथ आ जाएं। मैं खुद जाकर अपने दामाद के लिए कुछ कपड़े ले आती हूँ मंगनी के लिए। तुम्हें मालूम है उसकी पसंद? मेरा मतलब मोहम्मद को पसंद आएगा। मुझे यकीन है वो पसंद करेगा। एक मुहावरा है, कबाब में मौजूद हड्डी को ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे सब पता हो। मम्मा चलिए, आप बाहर चलो, चलिए मेरे साथ। केबर, ये औरत मुझसे चाहती क्या है? यानी मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ भी बदतमीजी करूं। गुस्से को आवाज नहीं तो मेरे। उसके बारे में बुरा मत मनाए दीवा बहन। उसका शौहर एक रशियन औरत के साथ भाग गया। हाय शैतान हो तुम तो हयाती। तुमने तो मुझे बहुत ही कड़े इम्तिहान में डाल दिया है। मेरी बात जरा गौर से सुनो। शायद तुम नहीं जानते तहसीन, मैं एक किताब लिख रही हूँ मर्दों की धोखेबाजी पर। समझ आई तुम्हें? अरे मैं औरतों के बारे में लिखता हूँ जो इन औरत साजों को पसंद करती हैं। इसके अलावा वो क्या करें खुद बताएं मुझे। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हयाती भाई की कॉल है। इंगेज कर दो फोन को। पहले वो अपनी बीवी को तलाक देगा, फिर फोन रिसीव होगा उसका, और उस वक्त तक वो मेरे प्यार को तरसता रहेगा। ठीक है, समझ गई। प्यारे जेमिनाई, जंग वाला तारा मार्स जेमिनाई में दाखिल हो गया है। अपने आंसू अभी मत पोछो और अब ये वक्त हिसाब चुकाने का है। उनका सामना करो जिन्होंने दुख दिया। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने तुम्हें परेशान किया है। उसके चेहरे की तरफ ही मत देखो अगर उसके चेहरे पर फूल नजर आते हैं। अच्छा तो ये चल रहा है, पकड़ लिया तुम्हें। जैसे ही मोहम्मद आए उसे भेजो मेरे पास। वो आ गए हैं सर। तुम जरा मेरे सामने तो आओ, छोटी सी चालबाज। ये सब हो क्या रहा है? अंकल तुम पर इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? मैंने शायद तुम्हारे अंकल के लिए एक छोटा सा मसला खड़ा कर दिया हो, शायद इसी वजह से ऐसा कह रहे हैं ये। अंदर तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कितना छोटा मसला ही है। अंदर चलो। क्या चल रहा है? अंदर जाओ। तुम जाओ अंदर। ये क्या है? क्या है ये? पूछो इससे, पूछो। साइचा है और क्या है? हाँ, उससे हिसाब करो जो तुम्हें तकलीफ दे। मेरी परी ने आज देखा भी नहीं, फोन भी नहीं उठा रही मेरा। देखो तो क्या जुल्म है। हमने तुमसे मुआहिदा किया था, तुम्हें मेरी परी को इस जायचे से हिदायत देनी थी। मैंने आपके राज को राज रखने का मुआहिदा किया था, उस बेचारी को आपकी जेब में रखने का नहीं। मुझे ये भी पता है आपने उस बेचारे कर्नल को कल रात ही घर से निकाल दिया। अब तक आप बचे हुए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से, तो आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। वाह वाह वाह, यानी तुम मुझे धमका रही हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम कर्नल को बताओगी? ये क्या बात हुई? यानी बिल्कुल भी नहीं। कुछ कहते क्यों नहीं तुम इसे? आपने सही कहा अंकल, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दो ताली। क्या हुआ अंकल? जो आपने किया उसकी कीमत होनी चाहिए कि नहीं? और चीटी की आतिश भरी आंखें देखकर, ये आपके अच्छे दिन है अंकल। चलो तो आओ मेरे साथ, तुम्हें इंटरव्यू करना है और मुझे मरीजों के पास जाना है। बाद में मिलते हैं अंकल। मम्मा यार, दीवा सही कह रही थी। अगर जीजू को हमारा लिया हुआ सामान पसंद नहीं आया तो? पसंद क्यों नहीं आएगा? हो सकता है। चलो उसके पास रुकते हैं,
एक काम करते हैं, दोनों को साथ लेके चलते हैं। हाँ, मलिका भी हॉस्पिटल में है, हम उसे भी ले चलते हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मैं पहली दफा अपने दामाद की क्लिनिक जा रही हूँ, फिर हम उसके साथ ही जाएंगे। हाँ। ठीक है? पार्डन, हमारी डेस्टिनेशन बदल गई है, क्या आप प्लीज हमें चिरान क्लिनिक ले जा सकते हैं, ठीक है? शाबाश लड़की। इस कमरे में जो मरीज हैं उसके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं और ये सब तुमने किए हैं, है ना? मैंने किए। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। किस बात पे हंसी आ रही है? मेरे अंकल और तुम्हारे मुकाबले के बारे में सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम ऊपर से बहुत मासूम दिखाई देती हो, मगर तुम्हारे अंदर चीता छुपा बैठा है। और तुम बरक्स हो, है ना? फिर तुम उस पे गौर करते हो और उसके बाद तुम हॉल के लिए हाँ भी कह देते हो। तुम्हें याद करवाना बहुत ही जरूरी हो गया था। ठीक है, मैंने मंगनी हॉल के लिए हाँ कर दी है, लेकिन मैंने समझौता किया क्योंकि तुम्हारे वालिदैन गांव जा रहे हैं। वैसे भी अगर हम खेल खेल रहे हैं, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? मुझे मलका नजर नहीं आ रही, और अगर तुम्हें नजर आ रही है तो तुम भी कर्नल की तरह ही हो। अरे मैं सीरियस हूँ। तौबा यारूफ, एक लम्हा सुकून का मिला था, न जाने तुम्हारा भाई कहां से आ गया। मुझे नहीं पता। मेरे भाई तुम्हें क्या हुआ? तूफान, तूफान, हेलो, क्या हुआ? ओहो हो, इसने शायद ड्रिंक किया हुआ है। उफ, पर ये यहाँ आया कैसे? ऐसा क्या हुआ कि वो अफ्यून से यहाँ पहुंच गया है? यार मोहम्मद, अगर इसने सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? अगर उसने सबको बताया कि तुम इसके साले हो? हरगिज नहीं। ड्रिंक की वजह से काफी नुकसान हुआ है, इसका ब्लड प्रेशर भी कम है। वाह, तो एक शराबी की जर्नलिस्ट बहन आई है हमारे पास। क्या तुम इससे पहले मिले हो? बिल्कुल देखा उसे मैंने और इल्कनूर दोनों ने। ये साहब काफी नशे में थे और अपने बहनोई को याद कर रहे थे। सच में तहसीन वहां पर नहीं था क्या? उसने अंकल के अलावा कुछ और कहा? क्या मतलब? मुझे नहीं पता। बहनोई, साली, सास? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब बीवी की बहन, बहनोई शायद। ये जितनी प्यारी है उतनी मज़ाहिया भी है। देखो, ये कुछ अलग सी लड़की है। इसने ड्रिंक क्यों की? मैं ये सोच रहा था, इसलिए पूछा। उसने कुछ कहा? नहीं, उसने कहा कि मैं अपने अंकल को ढूंढ रहा हूं और फिर बेहोश हो गया। हम तो ये समझे थे कि शायद वो तहसीन को ढूंढ रहा होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि ये तहसीन को क्यों ढूंढ रहा है। पता है, एक कहावत है, नशे की हालत में इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। तुम्हें इनके अंकल को कॉल करनी चाहिए थी, वो आते और तहसीन को ले जाते। हम कॉल कर चुके हैं पर तहसीन ने जवाब नहीं दिया। वो भी ठीक है, मेरे पास भी अगर ऐसी प्यारी लड़की होती और मैं उसके साथ मगन होता तो मैं भी शायद फोन न उठाता।
रोमांटिक रात थी वैसे। मेरे ख्याल से तुम्हारे पास काफी काम होंगे। यार मुझे एक ऑपरेशन करने जाना है, मगर तुम चाहो तो मेरा नंबर ले लो। अगर कुछ चाहिए तो कॉल पर बता देना मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, मैं और तहसीन यहीं पर ही रहेंगे और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं, ठीक है? चलो, मुझे इसके लिए दवाइयाँ भी खरीदने जाना है, आ जाओ मेरे साथ। एंगिन, तुम अपने काम से काम रखो। क्या हाल है इग्नोर? कल रात के बाद मैंने सोचा हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से। तुम उस लूजर सहाफी और उसके नशई भाई का ख्याल रखा करो मेरी जान, अच्छी बात है। जीजू, आप आ गए? जीजू, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ हूँ इसका ख्याल रखने के लिए, अभी आराम आ जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, अगर तुम चाहो तो। चलो आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हॉस्पिटल क्या मेरे दामाद का है? हॉस्पिटल देख के मैं बहुत खुश हूँ। कितना कूल है। माफ कीजिएगा सर। ध्यान से, ध्यान से। ओह, हॉट है, बहुत हॉट है। आओ, दामाद का पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, फूलों में मौजूद कार्ड पर तुम ये लिखवाओगे, मेरी परी मैंने तुम्हें इतना याद किया है कि अब तो मैं मरने लगा हूँ कसम से। जब मैं मलिका के भाई का सिरन तैयार कर लूंगा तो हम चलकर बात करेंगे। वो मैं सोच रहा था कि जिस चीज के बारे में हमने कल बात की थी उसके लिए फौरन बात करना मुनासिब नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम चलकर खाने पर ये तमाम बातें कर सकते हैं। क्या कहती हो तुम? मैं अपने जीजू के बारे में पूछ रही हूँ। हाँ, कैसी हैं आप मोहतरमा? आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। खुश आमदी। शुक्रिया आपका बहुत। जन्नत, कैसी हो तुम? देखो तो कितनी प्यारी हो गई हो तुम, माशाअल्लाह। लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओ, खुशामदीद, मरहबा। कैसी हैं आप? मेरा दामाद। जीजू, लगता है तूफान के लिए यहाँ पर आई हैं। तूफान ने क्या किया? जीजू, मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। तुम हमें सुकून के साथ क्यों जीने नहीं देते तूफान? बताओ, तुम मुझे अपने अब्बू की तरह परेशान कर रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों नहीं सुधरते? अम्मी, अभी छोड़ दें इसे। नहीं जाने दूंगी। मैं समझती थी कि ये बिल्कुल सुधर गया है, लेकिन ये नहीं सुधरा। उसने किया क्या है? ये क्या किया मैंने? पहले ये बताओ कि तुमने अपने अंकल से हिस्से की बात की? ले तो लिया अम्मी, मगर वो अगर तुमने लिए हैं तो मुझे ये बताओ कि शराब पीने क्यों गए? काम होने के बाद मैं अड्डे पर चला गया था। मुझे वहाँ बहुत प्यास लगी थी। मैंने वहाँ एक आदमी से पानी मांगा, उसने मुझे कुछ और पिला दिया। दिल चाह रहा है तुम्हें चप्पल से मारूं। रुक जाइए, छोड़ो। ये आप क्या कर रही हैं? जरा सा रिलैक्स हो जाए, इनका बीपी कम है। अम्मी, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि तुम दोनों को साथ लेके जाएंगे मंगनी के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए। मैंने कहा कि दामाद के साथ चलते हैं, वो अपनी पसंद के कपड़े ले लेगा। जीजू, हमें असल में पता नहीं है कि आप किस तरह के कपड़े पसंद करते हैं, तो आप भी साथ चले ना, हम मंगनी के कपड़े मिलकर ले लेते हैं। क्या कहते हैं? क्या मंगनी का ड्रेस?
मुझे नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी तकलीफ मत कीजिए। वैसे भी मेरे पास मरीज हैं। ओ, मरीजों को भूल जाओ तुम मेरे बेटे। जाओ तुम जाकर शॉपिंग करो, जो पसंद आए वो खरीदते चले जाना। ऐसा मौका बार बार नहीं आता मेरे बेटे। यार अंकल, मैंने कहा मेरी सर्जरी, आप समझते क्यों नहीं? मैंने एक आइडिया सोचा है, आप लोग तूफान को भी साथ ले जाएं। मोहम्मद और तूफान एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इन दोनों को एक दूसरे की पसंद का भी पता है। तूफान पसंद करेगा, दोनों की पसंद एक जैसी है। वो हमारे शौक एक जैसे हैं। वो मेरे लिए अच्छा होगा अगर तुम मेरे लिए सादा सा कुछ पसंद करो। साले साहब, इसे लेटे रहने दो यहीं। इसका ब्लड प्रेशर लो है, बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है। मैं इसका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ, शायद अब कुछ बेहतर हो गया। तूफान, हाँ देखते हैं, दिखाओ। हाँ, वो तूफान का बीपी बिल्कुल ठीक है, एकदम शानदार सूरत हाल में। बल्कि आप इसे साथ ले जा सकते हैं। मैं अपनी मंगेतर को देखने के लिए बेहद बेताब हूँ, कुछ ज्यादा ही। हाँ जीजू, हाँ मैं सोच रही थी कि जाने से पहले आपके कोई दोस्त या डॉक्टर हैं जिनसे आप मेरा तारुफ करवा दें, या कोई और आपका जानने वाला। आप मुझे क्यों पकड़े जा रही है? मैं बात कर रही हूँ ना जीजू से। तुम मार क्यों रहे हो मुझे? हटो पीछे। ये क्या कर रहे हो? चले मैं आपको बाहर छोड़ आता हूँ। आइए, आ जाइए मेरे साथ। चले, मैं आपकी आइए। मदद करता हूँ, आ जाइए। जन्नत, तुम भी आ जाओ मेरे साथ बेटा। आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ बेटा, आ जाओ। उफ मेरे खुदाया, आ जाओ जल्दी। शुक्रिया। गेट वेल सून। शुक्रिया जीजू। मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। हमने फिर से कर दिखाया। गुजार लिया। मैं जाकर उस मरीज को देख लूं जिसकी सर्जरी होनी है। कर्नल साहब, क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें एक बात बताओ, मैंने दीवा की तस्वीर ली है ताहसीन। मैं रिपोर्टर को तुम्हारा नंबर दूंगा, देखते हैं कि क्या कोई दीवा है या नहीं। अब कैसे बचोगे? क्या मैं देख सकता हूँ? ये देखो, यहाँ है। मुझे पकड़ा दें। नहीं, कुछ नहीं करूंगा। नहीं, प्लीज। आपको इस पे क्या पूरा यकीन है? कोई दीवा नहीं है यहाँ तो। ये खाली कुर्सी है। क्या मतलब खाली कुर्सी? हाँ, खाली कुर्सी है, देखें। ये कुर्सी खाली है। अगर वो खाली ना होती तो ये भी खाली ना होती। तो खाली है, देखिए, खाली है ना। हाँ? ये क्या किया? मेरा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन दो ताहसीन। क्या हुआ फोन को? तुमने फोन फेंक दिया, वो भी नींबू पानी में। हाँ। ओ खुदाया कर्नल साहब, नींबू पानी में फोन जैसी कोई चीज नहीं है, खुदा का वास्ता है। देखिए, अगर इस नींबू पानी में फोन है तो क्या इसे पी सकता हूँ मैं? नहीं ना, ये सब आपका वहम है और कुछ नहीं। भर दिया इसको मैंने। हाँ? पी के दिखाता हूँ मैं। कर्नल साहब, आपको शायद वाकई नजरों का धोखा होने लगा है। गौर कीजिए इस पे। तहसीन, कसम से कोई तुमसे नहीं जीत सकता। डर लगता है अब तो। आजो अंदर आजो। हर दफा उनको बेवकूफ बनाना आसान नहीं होता, समझ आई बात? सही है, बिल्कुल ठीक है। अम्मी, हैं? अल्लाह का वास्ता जल्दी ले लें और घर चलें।
मेरी बात सुनो, थोड़ा सब्र करो मलका, और अपने दामाद के लिए मैं कपड़े लेने आई हूँ। एक नजर देखो, क्या ये हमारे दामाद को सूट करेगा? अम्मी ये तो अच्छा नहीं है, जीजू के लिए वो वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। जन्नत, ये देखो, क्या ये हमारे दामाद को सूट करेगा? हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल न्यू स्टाइल लगता है मुझे ये। चलो खरीदते हैं, जल्दी से आओ, इसे पहनो और देखो। अम्मी जो भी लेना है जल्दी ले ले, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। आप कहीं तो मैं चला जाऊं? जाओ जाओ, बिल्कुल अपने बाप की तरह हो, बैठ जाओ। जन्नत, मेरी बात सुनो, इसे घर ले जाओ, कहीं रास्ते में से कुछ हो ना जाए। क्यों अम्मी, मैं क्यों जाऊँ, मैंने भी तो शॉपिंग करनी है ना मंगनी की। लड़की, तुमने बाजार से पहले ही इतना कुछ खरीदा है, मलका और दामाद के लिए कुछ नहीं लिया। तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रही। रुको जरा रुको, अब लगता है कि तुम्हें बाजार में भी चप्पल से ही मारना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरे लिए ले लीजिएगा, चलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुआई मायुन, इसका मतलब है आओ आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ। मर गए। जीवन, जीवन, तूफान, ये पकड़ना भाग रहे हो जरा, तुम। निकल जीवन। भागो मत, रुक जाओ। तुम इतनी अफसरदा क्यों हो? अपने इंटरव्यूज में अपने तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सकी, शायद इसलिए। ठीक है, तुम क्या तवक्को कर रही थी? मैं उन्हें सच बताने की तवक्को कर रही थी और मैंने बहुत कोशिश भी की सच बोलने की, पर जिन मरीजों से मैंने पूछा उन्होंने कहा कि वो अपनी ज्यादातर बातें शेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए सब लोगों ने एक ही जवाब दिया। दिखाओ मुझे वो फाइल्स, दो, देखते हैं। उसको ऐसी तस्वीरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। ये देखो, इस तस्वीर में वो एंड्रियाना की तरह दिखना चाहती है भाई। पता नहीं उसने ऐसा किया क्यों। उसका खावंद उससे 10 साल छोटा है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप की इज्जत करती है, वो वर्जिश भी अच्छी करती है। तुम इस हवाले से कुछ लिखो तो अच्छा होगा। ठीक है, मगर ये इतना खास नहीं है कि मैं इसे लिख सकूं, क्योंकि ये जवाब उन्होंने नहीं दिए मुझे। हाँ, पर अगर तुम जमालियाती सर्जन का इंटरव्यू करो तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकती हो, बिल्कुल मरीजों का नाम दिए बगैर। यानी कि तुम भी एक जमालियाती सर्जन हो? अभी मेरी पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है और उसके बाद तुम जब तक चाहो मैं यहाँ हूँ। ठीक है, जबरदस्त। और सुनाओ, क्या चल रहा है यहाँ पे? हम कारोबार की बात कर रहे हैं, समझे? कैसा बिजनेस? मैं इंगन का इंटरव्यू ले रही थी। अरे नहीं। आपको ये बुरा लग रहा है? हाँ लगा। तुम एंगिन का इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं करोगी और उससे दूर रहोगी, समझे? हाँ ठीक है, लेकिन उसकी वजह? क्योंकि तुम एंगिन पर यकीन नहीं कर सकती। मैं उस आदमी की दोस्त नहीं हूँ, बस इंटरव्यू कर रही थी। तुमने अच्छा कहा। तुम उसकी दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो और उसका इंटरव्यू बिल्कुल नहीं लोगी। मैं करूंगी। नहीं लोगी तुम। मैं करूंगी। कहा ना नहीं लोगी। करूंगी। नहीं लोगी तुम। तुम मेरे काम में मुदाखलत नहीं कर सकते।
वैसे हाँ कह भी सकता हूं, तुम हैरान हो जाओगी। एंगिन मेरी बात सुनो। देखो यार, मेरे पास वक्त नहीं है। आयसन, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। क्या हुआ? एंगिन साहब बस एक मरीज को देखने लगे हैं और बाकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हैं। अच्छा, सच में? लेकिन ऐसा क्यों? नहीं मालूम सर, उन्होंने मुझे 2 लोगों की रिजर्वेशन के लिए कहा है मोटेल के रेस्टोरेंट में। सच में? आयसन, मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। मैं? तुम्हें। तूफान, अल्लाह बचा ले। तूफान कौन है वो? हम भाग क्यों रहे हैं? तुम क्यों भाग रहे हो उस आदमी के पीछे? वो आदमी एक फ्रॉड है, मैं उसकी वजह से इस हालत में हूँ। कौन सा फ्रॉड? कैसा फ्रॉड? तुम कुछ मुझे बताओगे अब तूफान? उसी ने मेरे पैसे चुराए हैं। क्या क्या कह रहे हो तुम? क्या उसने घर से पैसे चुराए हैं? नहीं, घर से नहीं चुराए हैं, मुझे लूटा है। अगर उसने घर से पैसे नहीं चुराए तो कोई मसला नहीं है, तो अब हमें गांव नहीं जाना पड़ेगा और हम यहाँ रह सकते हैं, है ना? मैं कह तो रहा हूँ, घर के पैसे नहीं चुराए उसने। वापसी पर मेरे पास कुछ पैसे थे, वो चुराए उसने। ओके, सुन लिया मैंने। हाँ, तो कहाँ हैं? डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? डॉक्यूमेंट्स जो थे वो बस मलिका के पते पर पहुंचा दिए थे ताकि वो कम से कम महफूज रहे। देखो मैं कितना ज़हीन हूँ ना। यार, मैं सोच रही थी कितना अच्छा होता ना अगर हम यहीं रह सकते। दीवा भी यहाँ है। हाँ? मतलब तुम्हें भी नहीं पता था, है ना? तुम्हें पता है ना दीवा कौन है? जो लापता थी, जिनका नाम परिहान है। और वो हमारे साथ वाले घर में छुपी हुई थी और जीजू ने उसको छुपाया हुआ था और सबको गोल गोल घुमा दिया। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हें यकीन नहीं मुझ पे? कसम खाती हूँ मैं। चलो फिर घर चलते हैं, रास्ते में सारी तफसील बताना मुझे। जल्दी चलो, अब मशहूर हो जाऊंगा मैं। जल्दी चलो, मुझे अपने गाने दीवा को सुनाने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करना। उठाओ उसको। मैं तुम्हें कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना, समझे? मलिका मैडम, हाय। सलाम। एंगिन सर कह रहे हैं कि उनका काफी अर्जेंट ऑपरेशन है, इसीलिए बाद में इंटरव्यू देंगे। वाकई? चलो। मुझे डर है। शुक्रिया। गुड बाय। सब ठीक है? जी हाँ। अच्छा है। मैं जाकर एंगिन से कह देता हूँ कि मलिका की वालिदा की कॉल आई थी, इमरजेंसी थी कुछ, इसलिए जाना पड़ा। ओके सर। और सुनाओ, क्या हो रहा है? तुमसे मतलब? आ गए फिर से मुदाखलत करने? क्या करोगी? अगर मैं मदाखलत करूं तो तुम फौरन नाराज होकर बैठ जाओगी। ओ मेरे खुदाया, मोहम्मद, मुझे लगता है कि आपको जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। जो शख्स अभी चीख रहा था वो अब सामने बैठ के हंस रहा है। ठीक है, फिर मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तुम्हें। तुम ठीक हो? मुझे एंगिन पसंद नहीं।
ठीक है, तुम जाकर अपना इंटरव्यू करो। नहीं कर सकती, एंगिन सर की इमरजेंसी सर्जरी है। अच्छा ठीक है, माजरत चाहता हूं। तुमसे क्या कहूं मैं तुम्हें एक शानदार सा डिनर तो करवा ही सकता हूं। चलो अब इनकार मत करो, काफी भूख लग रही है। हाँ वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। तो चलो फिर, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। जो मेरी मर्जी होगी। बिल्कुल ठीक कहा, जहां तुम चाहोगी हम वहीं पर जाएंगे। जहां मैं चाहूं जा सकते हैं। बिल्कुल, हम वहीं जाएंगे। ठीक है फिर। मैं ये रख रही हूँ। तूफान प्लीज गाना मत गाना। तुम्हें याद है ना एमसीआरली वाला इंसिडेंट? अरे जन्नत, तुम्हें गानों के बारे में पता ही क्या है, पर दीवा को समझ है। तुम देखना, जरूर पसंद आऊंगा उन्हें। मैं देखता हूँ जाके। अगर बाहर हयाती हो ना तो उसे अंदर बिल्कुल भी नहीं आने देना। तुम कैसे हो मशहूर आदमी? हेलो हेलो हेलो। तुम अपना पोज बदल सकती हो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये जर्मन टर्क है और ये उसका भाई है तूफान। इंशाअल्लाह तेरे हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, इंशाअल्लाह तेरा मुंह टूटेगा, तेरा सर फूटेगा, तेरे बाल झड़ेंगे, तेरी नाक फूटेगी, तेरा मुंह टूटेगा, तेरी नाक फटेगी, तेरा हाथ टूटेंगे, तेरे पैर टूटेंगे, तेरा सर फटेगा, तेरा हाथ टूटेगा, तेरी खाल झड़ेगी, तेरे बाल झड़ेंगे, तेरा मुंह फटेगा, तेरे इंशाअल्लाह। अरे कोई रोको इसे, चुप हो जाओ। क्या है ये तहसीन? इग्नोर करना ही बेहतर है इसको। आपको पसंद नहीं आया क्या? काश कि मैं बालकनी से गिर के मर गई होती, मुझे किसी ने ना बचाया होता। ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे लगता है मेरा सुर खराब हो गया था, मुझे और थोड़ा मानर में जाना चाहिए। इंशाअल्लाह तेरे नहीं, नहीं और नहीं सुन सकती मैं, चुप हो जाओ। और हौसला नहीं मुझ पे, पहले ही बहुत बुरे हाल में हूँ और नहीं चाहती कि मेरे कान भी खराब हो जाए। अरे नहीं, लगता है इसका दिल टूट गया। नहीं नहीं, आप फिक्र ना करें, ये उसकी आदत है। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जाके उसे देखती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बाय। मैं आपकी मदद करता हूँ। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है फिर मिलते हैं। बाय बाय। चलो आओ भी अब जल्दी। तहसीन, तुम तो उसके असिस्टेंट बन गए। काश मैं तुम्हें तुम्हारा सामान पकड़ने के लिए ना कहता जर्मन टर्क। आज के दिन की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। क्यों? क्या हुआ? इतना वजन उठाया नहीं जाता तुमसे। मेरी रूह के लिए वजनी है। ये पहनकर दूल्हा मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हें क्या? तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ मैं। मेरे कपड़ों के पीछे क्यों पड़ गए हो तुम?
और जरा मुझे ये बताओ कि ये क्या है? क्या ये हैलोवीन के लिए है? क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? हाँ, वैसे भी तुम फैशन को नहीं समझते, समझ आए ना? हाँ, वैसे भी प्यार की डॉक्टर्स आउट ऑफ फैशन है। तुम्हें ट्रेंड्स के क्या पता, तुम क्या फैशन डिजाइनर हो गए हो? हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि एक औरत पर क्या देखना चाहिए मुझे, उसके लिए ये काफी नहीं है, और ये यकीनन उनमें से नहीं है। हाँ, तो मुझे जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हारी पसंद नापसंद की। हाँ, और मेरा यकीन करो कि इन कपड़ों में तुम्हें जो भी मर्द देखेगा वो तुमसे बस एक ही चीज चाहेगा, और वो शादी नहीं है। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखा। तुम्हें तो किसने कहा था कि नहीं देखो? और तुम सबसे ज्यादा मारने वाली लड़की हो। मारने वाली? एक गन वाले ट्रक की तरह। जब तुम एक मर्द को मारती हो तो उसके अंदर शादी की ख्वाहिश को भी मार देती हो। हाँ, एक और बात, जर्मन टर्क सबक नंबर 1, उस लफ्ज पर कभी मत पिघलो जो तुम्हें अच्छा लगता है, अंजाम खराब हो सकता है इसका। घटिया इंसान, निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ ठीक है। अरे वाह, सैंडविच। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें सूट करेगा या नहीं, लेकिन तुम्हें खाना जरूर चाहिए, एक बार ट्राई जरूर करो। मैं खरीद रही हूँ, ठीक है? वो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ, तो इसलिए बिल भी मैं ही पे करूंगी। आई समझ? मुझे याद पड़ता है कि आखिरी बार तुम्हारे पास कुछ ही पैसे थे। मैंने बस वाले को पैसे दिए थे, तो इसलिए बस 72 लीरा ही रह गए। तो फिर ठीक है, तुम वो पैसे अपने वॉलेट में ही रखो, शायद तुम्हारे काम आएंगे। हमें कल सैलरी मिलनी है, वैसे भी मैं यहाँ लाई हूँ, तुम यहाँ पहली बार आए हो, तो इसलिए अपने पैसे बचा के रखो। मैं ले रही हूँ। अच्छा, तो ये तुम्हारी जगह है? हाँ, जाहिर है, बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे जैसे अमीर लोगों को इस जगह का नहीं पता। सच में? सच में। कैसे हो तुम? ओ मोहम्मद भाई, खुशामदीद, खुशी हुई देखकर। कैसे हैं आप डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। हमें एक सैंडविच तैयार करके देते हैं। जी हाँ, पीने के लिए वही है ना? अच्छा तुम बताओ, वो जो खट्टा सा ड्रिंक होता है बहुत मजे का होता है, पीना चाहोगी? पीऊंगी। बात सुनो, 2 कॉकटेल्स तैयार कर दो। अरे मोहम्मद भाई, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपका। वैसे तुमने अभी तक पैसे अपने जेब में नहीं रखे? मैं अभी शौक से तो बाहर आ जाऊं। क्या तुम इस जगह पे पहले भी आ चुके हो? हाई स्कूल से। चलो, कभी कभार तुम मुझे हैरान कर ही देते हो। तुम मुझे बार बार हैरान करती ही रहती हो, क्या करें हम, बताओ? हाँ कर लो, तुम भी कर लो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये लीजिए, तैयार हो गया ये। शुक्रिया आपका। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मोहम्मद भाई? अरे खैर है, ये पैसे आप रख लें। ये लीजिए। ये देखिए, मेरा हाथ गर्म पानी से जल गया था। इनका शुक्रिया कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में फ्री में मेरा इलाज किया। क्या मुझे जगह मिलेगी? मैं पागल हो जाऊंगी। उसने तुम्हारे अजीज दोस्त का दिल चुरा लिया, तुम्हारी मंगेतर के पीछे जाल बुन रही है। मैं तुमसे कह रही हूँ कि उसे भेज दो यहाँ से। तुम मेरी बात सुनने के बजाय उसकी तरफदारी कर रहे हो। मैंने तुम्हें 3 चीजों के बारे में पहले भी बताया था। अपनी हाथ में रहो, इंतजाम करने की कोशिश मत करो, झुकाओ मत। कुछ नहीं सुनना चाहता मैं अंकल नहीं हूं और तुम भी खाला नहीं हो। चलो अब जाओ यहां से।
आराम से खाओ, गले में फंस जाएगा। अब तुम मेरे खाने पे ही मुदाखलत करोगे? ऐसा ही हूं मैं, डिस्टर्ब करता हूं। ओ मेरे खुदाया, वैसे तुम तो बहते ही चले जा रहे हो। किससे? मंगनी के खेल से। पहले तुमने मेरे इंटरव्यू में मुदाखलत की और अब खाने में भी कर रहे हो। तुम एक काम करो, तुम सर्जरी छोड़कर ये सब करना शुरू कर दो। ओह माय गॉड। मैं क्या करूं? साथ ही बहुत ही मजाकिया है मेरा, पिघल गया मैं तो। मैं अभी आता हूं। इल्कनूर? मोहम्मद, मुझे लगा कि तुम मुझे डिनर के लिए लेने आ रहे हो। यार देखो, हाँ वो एक इमरजेंसी आ गई है। क्या मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में मिल सकता हूँ? ठीक है। वो मुझे आज इल्कनूर से मिलना था, भूल गया। ठीक है, उठते हैं। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। मालिका प्लीज। सच में कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। दादा, वैसे तो आप दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन आपको धोखा देना आता है। ये कोई स्नैप नहीं है। ये सांप नहीं है, इसे जरा गौर से देखो। हैं। हाय। ओह ओह ओह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, खुदा का बहुत शुक्र है। ओह, कहाँ थी आप? मैं यहाँ दादा को उस कर्नल से बचाकर खुद मरने वाली थी, बस यही दफन हो जाती। मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मैं बहुत थक चुकी हूँ। हमें बाजार में कुछ नहीं मिला, आज बाजार में बहुत थक गई हूँ मैं। मेरे बच्चे कहाँ हैं? जन्नत और तूफान? वो घर में ही मौजूद है, बस सोने के लिए ऊपर गए हैं, थके हुए थे। शैतान वो खुद भी और उसकी बीवी सना भी नाम करने के लिए एक मर्तबा फोन कर लिया। क्या इसे प्यार कहते हैं? ऐसी औरतें खुद को समझती क्या है? क्या पता दीवा मैम, पर मुझे समझ आता है। वो इल्कनूर से प्यार करता है और उससे मंगनी कर रहा है, और मुझे पता है कि वो मेरे बगैर भी खुश रह सकता है। वो लड़की नहीं थी जिसे वो प्यार करता था। क्या मतलब? तुमने ही तो कहा था कि उन्हें हाई स्कूल में प्यार हुआ था। अब अपनी बात से क्यों फेर रहे हो? कोई और लड़की है क्या? नहीं, मैं इल्कनूर की बात कर रहा था। बिल्कुल, इल्कनूर अलग थी। वो सालों बाद काफी बदल गई है। मेरी जान, तुमने कुछ नहीं खाया? आने से पहले कुछ खाते हुए आए थे क्या? नहीं, आने से पहले मैंने कुछ खा लिया था। तुम्हें मेरे साथ डिनर करना था और तुम यहाँ पर आने से पहले खा कर आ गए? नहीं, डिनर नहीं। तुम्हें याद है
हमारे स्कूल के नजदीक एक सैंडविच वाला हुआ करता था, वहीं गया था मैं। उफ, प्लीज मुझे याद मत करवाओ। मेरा मतलब, हम उस तरह की चीजें कैसे खा लेते थे, सोच कर ही घिन आती है। मैं अब भी वही चीजें बड़े शौक के साथ खाता हूं। मैं आज वहीं पर था। अच्छा ठीक है मोहम्मद, देखो मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि मत खाओ वो सब, क्योंकि करोगे अपनी ही मर्जी। मैं तुम्हारे अंकल की तरह नहीं हूँ और ना ही सना खाला हो तुम। यहां अगर कोई मसला पैदा करने वाला है तो वो तुम हो। मैंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि तुमने मुझ पर जोर डालने की कोशिश की है। तुम काफी बदल गए हो, पता है। जो मैं तुमसे चाहती हूँ उसे तुम जोर जबरदस्ती का नाम दे रहे हो। मैं बदल गया हूं, बिल्कुल। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। हाँ, जाना चाहिए। मेरा बाजू वैसे भी अब और इजाजत नहीं देता। हाथ सुन हो गया होगा ना तुम्हारा? तुम दूसरी चीजों के साथ भी बुरा सलूक करती हो, मेरी फेवरेट जर्नलिस्ट। मैं समझी नहीं। तुम्हारा दिल, तुम्हारी जवानी, इनके साथ बुरा सलूक करती हो। तुम्हें कुछ करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं क्या कर सकती हूँ दीवा मैम? मतलब ये कि तुम काफी कुछ कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो अपने दिल को मारकर अपने मामला शुरू कर सकती हो। इसके अलावा और क्या चॉइस है? ऐसे कैसे कोई चॉइस नहीं है? क्यों जला रही हो तुम खुद को? शायद ऐसा नहीं है, मुझे नहीं पता। चलने के लिए आपके पास पहले कोई उम्मीद होनी चाहिए। अपने आप को धोखा दे रही हो डार्लिंग। अगर मायूस ही होना था तुम्हें तो यहाँ तक क्यों आई तुम? ऐसा नहीं है। वो मुझे उसका किसी और के साथ होने में कोई मसला नहीं। अगर वो किसी और के साथ ना खुश है तो फिर मुझसे नहीं रहा जाता। अच्छा चलो इधर आओ। माय बेबी। खैर जो भी, अब मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। इस वक्त कौन आ गया? कौन है? जानशो, ले आओ। हरगिज़ नहीं,
इतने सारे गुलाब अंदाजन कितने होंगे ये? 40 बंचेस। वैसे मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हो सकता है ऐसे ही हो। इस दफा नहीं। इस बार मैं दीवा को बेवकूफ बनने नहीं दूंगी और ना ही मैं वैसा करूंगी जैसा आप चाहते हैं। बस अब बहुत हो गया। जमिना एक इंतहाई नाजुक दौर की तवक्को कर रहा है। मरीख अपनी पूरी तवज्जो के साथ जहरा की मदद पर हमला कर रहा है। अगर वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उनके साथ किया गया था, जो तारीफ और फूलों के बुके पे यकीन रखते हैं, उनके जख्मों से और खून बह सकता है। एक बात याद रखें कि जख्मों को भरने में वक्त लगता है। ताजा दम होने के लिए आपको पहले उसे दफन करना होगा। अपनी उम्मीद को कुछ और टाल दें। खास तौर पर तुम मलिका और एरीस उस उम्मीद को पूरी तरह मार दो। Umut yok, bir ışık yok gözlerinde. Ben hala bekleyenim olsun. Ateş yok, sıcaklık yok ellerinde. Ben yanarım aşkınsa olsun. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Yalan dolan püsküllü belam olup derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde. Benim içimde uhde kalan. Sen kapımı çalansızın gir içeri. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Dilim tutulur sözcükler uçarsa aklımdan. Benim güzel misafirim sen hep hoş geldin. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Püsküllü belam olup derde
salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Sen sevda mısın yoksa yalan dolan, püskül belamı derde salan. Var bir yaşanmamışlık sanki özünde, benim içimde uhde kalan. Biriktirdiğim aşkları hiçe sayan. तुम्हारी डेट कैसी गई? अच्छी थी। आते वक्त मैं हॉस्पिटल में था, कबूतर को चारा दिया मैंने। काश आते वक्त उसे भी ले आते, देख लेती मैं। नहीं, मैं नहीं लाया। हमारे दरमियान मुझे किसी की डिस्टरबेंस पसंद नहीं। और फिर हम उसे कर्नल के पास छोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। हाँ, पर अच्छा होता अगर हम उसे देख लेते। कैसा गुजरा? अच्छा, आपके अंकल ने दीवा को फूलों से भरी गाड़ी भेजी। ऐसे ही है वो। हर दफा पीरू गुस्से में आ जाती है और मेरे अंकल फूल वाले के पास जाते हैं। पर इस दफा ऐसा लगता है दीवा मजम्मत करेंगी। उम्मीद करता हूं। पीरू काफी मुश्किल से गुजरी है, बहुत इंतजार किया है उसने। मेरे अंकल ने उनसे वादा किया था। उसने कहा कि हम शादी करेंगे और जिंदगी की शर्तों ने उसे कहीं और ही पहुंचा दिया। तो क्या ये एक बहाना है? बताओ। औरतों के ख्वाबों का क्या? उसके ख्वाब बिल्कुल। इस वजह से मैं पीरू से मुत्तफिक हूं। एक आदमी अगर उसने वादा किया है खास तौर पर किसी औरत से, तो उसे पूरा करना ही चाहिए। अगर उसने कहा कि हमें शादी करनी चाहिए, तो वाकई में करनी ही चाहिए। चलती हूं। बात सुनो। हाँ बोलो। नाराज हो क्या? क्यों, किस लिए? तुम अचानक जा रही हो। शायद अम्मी कॉल करेंगी, गुस्से में होती है ना। वो क्यों? क्या हमारी मंगनी नहीं हुई? खेल भी है तो क्या हुआ? जब मैं छोटी थी तो पता है क्या बुरा लगता था मुझे? मेरी अम्मी मुझे कॉल करती थी और मैं खेल में मशगूल होती थी।
मलिका, मेरे साथ खेलो। ये लो। हाँ? मुश्किल खेल को खराब कर देती है। बस बहुत खेल लिया दादा, अब कॉफी का वक्त है। मैं बस यूं गई और यूं आई। मजे लेके कॉफी पिएगा, पूरी कॉफी पिएगा। काजिबा बहन, हम रात से कार्ड्स खेल रहे हैं। अब मुझे नींद आ रही है, सोऊंगी मैं। अब दादा को किसी और के हवाले करें। हाँ जन्नत, अरे जन्नत। क्या अम्मी यार, हर वक्त जन्नत जन्नत जन्नत। जन्नत, मेरी बात सुनो। तुम कार्ड्स खेलो अपने दादा अब्बू के साथ, वरना वो जहाज में बैठने की बातें शुरू कर देंगे। ओहो, ये क्या है? हाँ मामा, ये कल ही तो लिए हमने, आपके सामने ही लिए थे। मैंने वो पहन कर देखा था, पर वो मुझे बहुत टाइट था, फिट नहीं था। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाके इसको चेंज करवा लूँ, है ना? हाँ हाँ, जाकर जरूर चेंज करवा देना। वैसे भी तुम काफी कामचोर हो, काम तो करती नहीं हो, मोटी होती जा रही हो। जाओ। तूफान, अरे तूफान, ये लड़का भी ना कल से सोए जा रहा है। मैं ताश खेलूंगा, ताश खेलूंगा। ठीक है बाबा, ठीक है, आप आराम से ताश खेलते रहें। अरे कीबर, काश कि मुझे भी ताश खेलना आता। हेलो, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, काम से जा रही हूँ। इन कपड़ों में? पार्डन, क्या खराबी है इनमें? वहाँ ऊपर कुछ काम चल रहा है, शायद तुम्हें टैक्सी बुलानी पड़ जाए। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम बुला लो टैक्सी। क्या मैं तुम्हें कोई दरबान की तरह लगता हूँ जन्नत? खुद बुला लो। अच्छा अच्छा, रुको। हेलो, हाँ सुलेमान, मैं तहसीन बात कर रहा हूँ। इस वक्त टैक्सी घर भेज सकते हो क्या? ड्राइवर को जान पहचानता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे जा कहाँ रही हो तुम? शौहर तलाश करने? हाँ हाँ, शायद वहीं जा रही हैं। तुम क्यों पूछ रहे हो? इन कपड़ों में? हाँ, मुश्किल हो जाएगा। या अल्लाह, तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो? तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें मेरे शौहर ढूंढने में क्यों दिलचस्पी हो रही है? हाँ चलो, इसे पेशा वराना खराबी कह लो तुम। यानी तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम्हें कोई अमीर या कोई अच्छे घराने का शौहर मिलेगा। पता नहीं क्यों तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बेवकूफ इंसान। इस पर समझने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें अपने आप पर बहुत काम करना होगा। जानता हूँ ये मुश्किल होगा तुम्हारे लिए काफी। क्या? अब तुम जाओ और अपने सस्ते आइडियाज किसी और को बेचो, मुझे नहीं। समझे तुम? सुनो, तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो। इन हरबों के साथ मैं तुम्हारी जैसी एक और औरत बना सकता हूँ। हेल्प करेगी शौहर ढूंढने में। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे अपना शौहर ढूंढने में तुम्हारी जरूरत नहीं। या शायद मुझे पहले ही मिल गया हो। हाय अल्लाह, ख्वाब तो देखो इसके। अरे मेरी जान, मुझे लगता है तुम शाम से सोए हुए हो। हाँ अम्मी, मैं सो ही जाऊंगा, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं। मुझे लगता है जैसे मेरे पेट में तूफान उठ रहा है। शर्म तो आती नहीं? हिलो मत, हिलो मत, कामचोर इंसान। जब देखो बस सोते ही रहते हो। और कोई काम है? मेरी बात सुनो तूफान, मुझे मेरे दस्तावेज दो ताकि मैं सुकून से रह सकूं। अम्मी, बात वो ये है कि मैं ये कह रहा था, जैसे बस वो दरअसल मैं थोड़ा सा, मतलब आप समझ रही ना मेरी बात को। तुम
मुझे तुम पर यकीन नहीं आता। हाँ, लगता है तुम्हें अब मेरी बात समझ में नहीं आती। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। नहीं अम्मी, वो मैंने ले लिया है मैंने, लेकिन वो मैंने पोस्ट कर दिया उसे ताकि रास्ते में कुछ परेशानी ना हो। 1-2 दिन में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा। जरा सा अपना सर ऊपर करो। तुम मुझसे आंखें मिलाकर बात क्यों नहीं कर रहे तूफान? हाँ, तुम ये समझते हो कि तुम्हारी माँ बेवकूफ है? आज मुझे तुम अपने बुरे बाप की तरह दिख रहे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं। मुझे लगता है तुम इस तरह से नहीं मानोगे। अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे अंकल को कॉल करने। अम्मी सुनने तो सही, सुने। अम्मी मिल गया है मुझे मिल गया है वो। मैंने पोस्ट कर दिया है। आप यकीन जाने, मैं सही कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। आप मेरी बात तो सुने। दूर रहो मुझसे। अब मैं नहीं रुकूंगी बिल्कुल भी। ये फोन को क्या हो गया है? फोन चार्ज ही नहीं है अभी आपका? हाँ, चार्जिंग नहीं है। हाँ, सब कुछ है। हाँ, मिल गया। अरे पोस्टमैन, क्या लाए हो तुम? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरे पास एक खूबसूरत लिफाफा है तूफान सलाम के नाम से, F1 एमिरदाग की तरफ से। ये ले, यहाँ पे दस्तखत कर दें। अब सब हो गया है, मैं चलता हूँ खाला जान। आपका दिन अच्छा गुजरे। शाबाश मेरा बच्चा। अरे अरे अरे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे मेरी बात तो सुन लो तूफान, ये वही दस्तावेज है ना? ये दस्तावेज कहाँ से मिले तुम्हें? बचोगे नहीं तुम मुझसे। देखो, मुझे मारने का कोई फायदा नहीं है। पैसे और मालूमात नहीं मिलेगी। रात को पार्क में आ जाना। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। निकल जीवन। यार अंकल, क्या हुआ? इस छोटी चुड़ैल की तो ऐसी की तैसी, कसम से जला दूंगा। अंकल आराम से बोले। कहाँ है वो? मेरे कमरे में। यार अंकल बताइए तो सही कि क्या हुआ? जरा देखो इसे, उसने फिर से मसला खड़ा कर दिया। बाज क्यों नहीं आ रही वो? जमिना एक इंतहाई नाजुक दौर की तवक्को कर रहा है। मरीख अपनी पूरी तवज्जो के साथ जहरा की मदद पर हमला कर रहा है। अगर वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उनके साथ किया गया था, जो तारीफ और फूलों की बुके पे यकीन रखते हैं, उनके जख्मों से और खून बह सकता है। आखिरत काफी खौफनाक है अंकल। अंकल आपको कुछ बताऊं मैं? आप खत्म हो चुके हैं। और हमने क्या कहा था? मुझे लगता है तुम्हें इसे देखना चाहिए। आज का हॉरोस्कोप। मरीख अपनी पूरी तवज्जो के साथ अपने मदार में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं भूलूंगी कि मेरे साथ उसने क्या किया है, चाहे कुछ भी कर ले वो। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, ठीक है। ये लो, प्यार का जवाब प्यार से। फूल भिजवा दो वापस। अब प्यार की मार मारूंगी तुम्हें हयाती। ओहो मलिका, तुम्हें डर लग रहा है ना? बाबा ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अच्छा बताओ, उनके साथ क्या करें? गुस्सा करें उन पे? मैं तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं कर रही ना? मैं उस पर गुस्सा नहीं हो सकती। तुम्हें पता है, कल रात को दीवा और तहसीन से बात होने के बाद मैंने सोचा अगर मैं बहादुर होती, मैं उससे साफ साफ कहती कि
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे बहुत याद करती हूँ। जब मैं उसे देखती हूँ ना तो सब अच्छा लगने लगता है। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उससे इतनी जोर से गले मिलती हूँ कि उसकी बेचारी जान हार मान लेती है। तुम अभी मतलब मैंने जो भी कहा। फिक्र मत करो, किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम करली से बात कर रही थी। खास तौर पर गले मिलना चाहती हो। इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये पागल है। वैसे तुम्हें क्या पता, यही प्यार है। तुम इस कबूतर से क्या कह रही हो? कुछ नहीं। खैर मुझे अब जाना है इंटरव्यू करने। इंटरव्यू किसका बताओ? हाँ जनाब। कैसी हो प्यारी लड़की? कोई और काम नहीं, जब देखो बीच में घुस आता है। क्या कहा? कुछ नहीं भाई। वैसे तुम यहां पर आए क्यों? मलिका के लिए। मलिका को लेने के लिए? हम वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं जो हम कल नहीं कर पाए थे। इंटरव्यू तो तुमने कर ही लिया है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये क्यों खुश है? हम कब इंटरव्यू कर सकते हैं? जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है तो फिर चलते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। हाँ मोहम्मद, इसको पानी देना मत भूलना, ठीक है? ठीक है, भूलना मत। वो उसे छूने की कोशिश कर रहा है, खुदा की कसम। मुझे क्या, मुझे हो क्या रहा है वैसे? रिलैक्स मोहम्मद, रिलैक्स कराओ।